मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। एक तो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के बारे में मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया है कि वो इस साल 2022 सितंबर में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जब से शहबाज शरीफ पीडीएम की यूनिटी गवर्नमेंट आई है तब से यही सवाल किया जा रहा था और मुस्लिम लीग नून की तरफ से बारहा इस बात को बावर करवाया जाता था कि बस अब तो नवाज शरीफ अब आए कि तब आए, लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक तारीख दे दी गई है और ये पहली बार नहीं है कि पिछले 2 सालों में कम से कम नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने की तारीख दी गई हो। इससे पहले भी बहुत तारीखें दी जा चुकी हैं। यही वजह है, यही वो बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पे अब ये सवाल जनरेट होता है कि इस बार की जो तारीख दी गई है नवाज शरीफ की वतन वापसी की, तो क्या वाकई वो इस बार पाकिस्तान वापस आ सकेंगे और ऐसी क्या तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि केसेस यहाँ पर खुले पड़े हैं। नवाज शरीफ की नाअहली का केस है, करप्शन के केस हैं, रेफरेंसेस हैं उनके ऊपर जो कि अदालतों में पड़े हुए हैं, जिसपे अपीलें भी पड़ी हुई हैं नवाज शरीफ के, मरियम नवाज की। तो क्या वो पाकिस्तान वापस आके अदालतों का सामना करेंगे, जेल जाएंगे, या एक तरह से अपनी हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के मुताबिक कानून को, इंसाफ को रौंदते हुए वो एक आजाद शहरी की हैसियत से सियासत करते रहेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरी जानिब इमरान खान, उनकी नाअहली की बातें ज्यादा शिद्दत के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो क्या नवाज इन इमरान आउट, इस किस्म का कोई फार्मूला तैयार हो रहा है या हो चुका है, और अगर ऐसा कोई फार्मूला है तो वो कहां पर है? और इमरान खान की नाअहली की बातें जितनी शिद्दत के साथ जोर पकड़ती हैं उतनी ही शिद्दत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इलेक्शन के बयानिए और अपने इलेक्शन के जो इकदामात हैं उनको लेके आगे बढ़ती है। मिसाल के तौर पे आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो शहबाज शरीफ का तजवीज़ करदा चार्टर ऑफ इकोनॉमी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमें COE चार्टर ऑफ इलेक्शन चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान कर दिया कि जी हम मुल्क गिर तहरीक चला रहे हैं हुकूमत के खिलाफ और इलेक्शंस लेने के लिए, जिसका आगाज 19 अगस्त को होगा और 10 सितंबर तक ये जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चलते रहेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी जो है वो भी जमा करवा दिए हैं 9 हलकों से, जहां पर सितंबर के आखिर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 11 सीटें खाली हुई थी उनमें से 9 पर। तो सितंबर बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये नवाज शरीफ की वापसी, इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे 9 हलकों से सितंबर के आखिर में, 10 सितंबर तक इमरान खान जलसे करेंगे। तो क्या सितंबर पाकिस्तान की सियासत में सितमगर साबित होगा? किसके लिए साबित होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, पंजाब में अब इनकी हुकूमत है, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं राना मकबूल साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मरकजी सरकर्दा रहनुमा, पंजाब में जब इनकी हुकूमत थी तो सीनियर प्रोविंशियल मिनिस्टर थे हसन मुर्तजा साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना मकबूल साहब, पहला सवाल आपसे, क्या इस बार वाकई नवाज शरीफ आ रहे हैं? आप लोग तारीखें तो बहुत दे चुके हैं, और अगर आएंगे तो जेल जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह आएंगे। अभी वक्त तो खैर इस तरह मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन आना तो बात सूरत है। आज तो ऐलान कर और दिया हम सारे कि सितंबर में हम सारे के सारे मतलब बेकरार हैं। अच्छा, और आपने आपको खबर नहीं पहुंची? क्या सुना है कर दिया है? वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास हैं। अच्छा, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। अच्छा, हम तो उनको मिस करते हैं। यावर साहब कहेंगे वीरान है जेलें। हाँ जी। नहीं, खैर बहरहाल जेल की तो बात मैं नहीं समझता। अगर कोई कानून समझता है या अपनी कोई एक तरह से कलर्ड इंटरप्रिटेशन नहीं करता तो वो क्यों जेल जाएंगे? वो जस्टिफिकेशन है उनकी जेल ना जाने की। उनकी प्रोटेक्टिव बेल भी उनको मिल सकती है, कैन अपीयर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। देखिए मेरी बात सुने, कानून ये है, द अपील इन द हाई कोर्ट
is extension of the trial. आप चूंकि पुलिस सर्विस में रहे हैं नहीं, तो मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। आप ये बातें बता सकते हैं। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रायल। वहाँ उनको प्रोटेक्टेड बेल मिलेगी, वो ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है, तो कानून के मुताबिक वो ट्रायल कोर्ट है। जब वो कंफर्म कर देगी सजा, अल्लाह ना करे, ट्रायल कोर्ट की, तो फिर वो कन्विक्शन कंसिडर होती है, उससे पहले कंसिडर नहीं होती कन्विक्शन। तो इसलिए लॉ का ये बड़ा मतलब एस्टेब्लिश्ड पॉइंट है। एक तो ये नहीं, नवाज शरीफ जेल में तो थे ना जब पाकिस्तान से गए हैं, तो जेल में जबरदस्ती जो मर्जी आप कर ले उनके साथ किया नहीं आपने। नहीं, अगर आप मानेंगे नहीं, चाहे जिस किस्म का भी अदालत का फैसला हो, ठीक है आपकी अपील लगी हुई है, लेकिन आप अदालत का के फैसला मुताबिक नहीं था, आपकी अपील लगी हुई है। मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं देखिए जी, मैं तो पढ़ लिख के करता हूँ ना, मैं तो एक स्टूडेंट को इस चीज का। अगर आप बशीर जज का फैसला पढ़ लें, बुखारी साहब आलिम फाजिल आदमी है, उसका आप पेज नंबर 172 निकालें और पैरा नंबर 2, उसमें वो क्या लिखता है? There is no incriminating evidence against मोहम्मद नवाज शरीफ। सर, द पॉइंट इज कि नवाज शरीफ का स्टेटस क्या था जब वो पाकिस्तान से बाहर गए थे? वो तो स्टेटस जेल में थे ना, तो जबरदस्ती बनाया हुआ था ना, स्टेटस तो बदल। और एक ह्यूमन सिंपैथी के एलिमेंट पे उनको भेजा गया पाकिस्तान में। अगर वो फोरम जो है इंसाफ करने पे आ जाते हैं तो सिचुएशन बदल जाएगी। आप ये कहने का मतलब है कि बशीर की बात कर, मैं बशीर की बात कर लूं, आप जो भी देखेगा, पहले भी दिन जजों ने देखा कि जैसे हंसे उसके ऊपर। जज साहब लिखते हैं जो ट्रायल में जिन कन्विक्शन हुई थी पहले उनको, कि देयर इज नो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट मोहम्मद नवाज शरीफ and Maryam Nawaz, and therefore they are not found guilty in section 9(4) of the accountability ordinance. Therefore I acquit them. आप देखें तो सही को पढ़ता तो है नहीं। अब वो कैसे फैसला हुआ आपको पता ही है कि क्या हुआ, फिर वो वहां से क्या लफाफा आया आपको सारा पता है, सारी बैकग्राउंड का। इसलिए ये सारे फैक्ट्स जो हैं। मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से गए थे, उनका स्टेटस एक मुजरिम का था, वो जेल में थे, ह्यूमन सिंपैथी के एलिमेंट मुजरिम आप ना कहें, आप मुजरिम ना कहें, ये आप जाती कर रही हैं, मुजरिम नहीं थे वो। मैं कहता हूँ हाई कोर्ट, मेरी बात सुनिए, आपकी अपील लगी हुई वो एक अलग बात है, बट ये डिबेट बढ़ रही है ना। हाई कोर्ट अगर कन्विक्शन होल्ड करेगा, कंफर्म करेगा, तो फिर कन्विक्शन होगी। इसलिए अभी ही इज स्टिल अंडर ट्रायल। आप किसी वकील से पूछ रहे हैं। तो इसी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टिव बेल लेंगे पहले, यानी कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर जेल नहीं जाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह जेल नहीं आप लोग बिल्कुल जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसका मतलब है पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के निजाम इंसाफ को आप लोग कुछ भी नहीं समझते ना। नहीं, ये क्या बात है? ये मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं आपको लॉ कोट कर रहा हूँ, मैं उसकी साइटेशन दे रहा हूँ, मैं पैरा नंबर दे रहा हूँ, मैं उसका 172 का मैं पेज नंबर दे रहा हूँ। आपका चूंकि एक सियासी बयानिया है, यावर अब्बास साहब जाहिर इसका जवाब देंगे। ठीक है, वो तो उनका हक है, जो मर्जी वो कहें। मैं एक फैक्ट्स की बात आपके सामने रख रहा हूँ। हम भी वकीलों में रहते हैं। मसला ये है कि छोटे मोटे वकील हैं। हमारे अच्छा, एक तो इस बात का जवाब दीजिए, दूसरा नवाज शरीफ की वापसी का खतरा है कोई पीटीआई को? नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है, अल्लाह के फजल करम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। देखिए, सबसे बड़ा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक मुजरिम ठहराया है। जो राणा साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह बात करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करें। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक मुजरिम हैं और वो जेल में थे बहैसियत एक मुजरिम के। उनको इंसानी हमदर्दी के तहत उनको बाहर जाने दिया गया, जिसकी हम लोग मुखालफत करते रहे हैं। क्यों मुखालफत करते रहे? मुझे इस वर्ड पे बहुत इतराज है। उन्होंने चले वो जेल की सलाखों के डिस्क्वालीफाई किया ना, जेल की सलाखों के पीछे थे। एक झूठे केस में वो ठीक है, जेल की सलाखों के पीछे थे। ऑनरेबल जज साहबान ने उनको डिस्क्वालीफाई। ऑनरेबल भी कहते हैं, फिर कहते हैं। बात सुने ना, मैं इसलिए हमेशा फैसला भी नहीं मानते। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप देख लें, ऐसे फैसले मुनीर अहमद ने भी किए, ऐसे फैसले जस्टिस मारुल हक ने भी किए। अच्छा, ऐसे फैसले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अरशाद हसन खान ने भी किए। जवाब दे दें। मेरी बात तो सुन ले, मैं तो क्लिनिकल एविडेंस देता हूं आपको। सुने ना, जस्टिस कलीम साहब ने भी ऐसे फैसले किए थे। टाइम यावर साहब का था। अच्छा, दूसरे मैं ये कहता हूँ, हमारे नजदीक जो सीन था उस टाइम पे, ये सलाखों के पीछे थे। मैं राणा साहब की वो इज्जत की खातिर मैं नहीं कहता हूँ वो लफ्ज के मुजरिम थे, मैं कहता हूँ सलाखों के पीछे थे। उनको जो बाहर भेजा गया वो गलत भेजा गया, नहीं भेजना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मुझे बताए ना, किसी साजे गामे को आप बाहर भेजते हैं, ये इसमें क्या इतनी बड़ी बात थी? देखिए, वो कहते हैं वो आम मुजरिम थे, वो ये करते हैं, वो करते हैं। भाई, मुल्क का वजीर आजम 3 दफा रह चुका और वो फिर भी जुर्म करे, कन्विक्ट हो जाए, उसको बाहर क्यों भेजेंगे? इधर आप सहूलियात पूरी मुहैया करें, एक बात। नंबर 2, देखिए अभी नून कर क्या रही है, अभी वो बिल्कुल टोटली अपना जो वो नूनियों वाला एक तरीका कार है ना, अभी लॉ को
अमेंड करने की कोशिश करें कि उनको आने में सहूलत हो। ये पार्लियामेंट के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहे हैं। इसमें पार्लियामेंट इसको अमेंड करे ताकि उनको एक सहूलत हो। कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? नैब के लॉ की बात कर रहे हैं? आई डोंट नो, वो अभी तो मैंने अखबार में ही पढ़ा था कि वो लेकिन आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं, तो अखबारों में है, वो तो कह रहे हैं, जावेद लतीफ तो कह रहे हैं कि हम लोग पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं कि ये अमेंडमेंट लेके आए ताकि नवाज शरीफ की आने में आसानी हो जाए और इनको अरेस्ट ना अहली वाली और वो खत्म हो जाए और तो वो अरेस्ट भी, ताकि वो अरेस्ट भी ना हो। इमरान खान कन्विक्टेड तो नहीं है ना, जिस दिन कन्विक्टेड हुआ तो उस दिन देखेंगे, वो तो हम उस दिन देखेंगे, लेकिन अभी तक कन्विक्टेड नहीं है। अहली का मामला तो शुरू होने वाला है। जो मर्जी बोलते रहे, जब तक कोई कन्विक्टेड नहीं है वो कन्विक्टेड नहीं है, तो वो आजाद है। ना अहली के 62, 63 की बात हो रही है ना कि उसको अमेंड कर दिया जाए। 63 में देखें आप 62 या उससे फिर 63 इमरान की खान भी बात तो बच करें, सकते हैं। देखें वो बातें तो सारे कर रहे हैं, ऑपोजिशन तो सारी ये बातें करती है कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे। जब होगा उस दिन फिर हम अगला वो स्टेप तब उठाएंगे कि वो जब तक आपके पास मंजिल करीब नहीं आती तो आप आगे नहीं जा सकते ना, नजर आनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, आई एम टेलिंग यू दिस टुडे, कुछ भी नहीं होगा ऐसा कि इमरान खान नाअहल होंगे। ये सिर्फ खुशफहमी है। अगर नहीं होगी तो, अगर हो गए खुदा ना खास्ता, तो उसका फिर अगला लाएमल भी है, वो सारी चीजें तैयार वो है। क्या है? वो छोड़ दे अभी। देखें नहीं बताइए तो सही ना, हम लोग कर रहे क्या आपका पूरा अमल है या आप लोगों ने कोई नहीं खतरनाक होकर दिखाएंगे? नहीं, हमारा एक पूरा प्लान है। देखें जब आपके साथ अवाम की हमदर्दियां हों, चाहे एक बंदा चीखे लंदन से मारे, यहां से मारे, कराची से मारे, कहीं से बैठ के मारे, उनकी चीखें नहीं सुनी जा रही हैं। सुना क्या जा रहा है? आपने उस दिन का जलसा देखा है जो हॉकी स्टेडियम में हुआ लाहौर का, मतलब आपने उसके अंदर वाइब्रेंसी देखी थी, लोगों का जोश और जज्बा देखा था। मैं तो वहां पे था ना, हम लोग सीट से बार बार खड़े होकर देखते थे कि यार 5 घंटे से ये लोग जिस तरीके से नारों का जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से बीच में बैठे, इमरान खान की मकबूलियत को ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, कि उसके करीब भी नहीं आ सकते हैं। और अगर अगला इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुआ, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मुझे सीटें लिखवा लेना आप कभी बैठ के, 2/3 हम लेके कितनी सीटें? 2/3 कितनी सीट? हम 2/3 लेंगे, 2/3 हम लेके जाएंगे पंजाब में भी और हम इधर भी। पंजाब का हमने जो इनका स्ट्रैंगल रोड था ना, जो कहा जाता था जो लाहौर है वो किला है नून का, वो हमने तोड़ पाश करके रख दिया। इस बाई इलेक्शन ने दिखा दिया, जबकि इनके दोस्तों ने ये हमें बोला है कि 10-10 हजार वोटें डाली भी गई हैं। ठीक है जी, ये बोले हमें बताइए। और जिस तरीके से इन लोगों ने यहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन जाके पटवारियों को, जो भी इस्लामाबाद सीडीए में काम कर रहे थे, और मैं हल्फन ये बात कह रहा हूं, इन लोगों ने पटवारियों को यहां से निकाला, जॉब ने अपने बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये हुआ है, इसके पास सबूत भी है। सबूत इन चीजों का नहीं होता है। जब जिसको कहा जाता है, अगर मुझे कोई फोन करे या मेरे भाई को कोई फोन करके बोले कि भाई तुमने जाने अपने हल्के में और वोटें लेके आनी है, मेरा भाई मुझे बता रहा है कि मुझे फोन आई है। ठीक है जी, अभी ऐसी जब बातें हों और गवर्नमेंट अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करे और फिर हमें ये बोले कि भाई तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, हमने 5 सीटें जीती, वो ये 20 की 20 सीटें तुम पहले कहते थे कि ये इंडिपेंडेंट है, पीटीआई की है नहीं, तो इसलिए हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो उसके अंदर जो 2 सीटें हैं, एक रावलपिंडी वाली और एक लाहौर वाली, इन दोनों के ऊपर हम डिस्प्यूट करते हैं कि ये जिताई गई हैं, जीते नहीं है, जिताई गई हैं। 33 वोट से जो जिताई गई हैं इधर इसको सगीर को, वो हम सबको पता है क्या हुआ है। राना मकबूल साहब क्या जवाब? मैं इसमें थोड़ा तज्जिया पेश करूंगा शाह साहब की खिदमत में, आपकी खिदमत में। ये 20 सीटें थी, 20 की 20 इनकी थी, ठीक है, 20 इनकी थी, इसमें से 5 सीटें नून लीग ने जीती। अब अगर आप टोटल वोटों का काउंट देखें, जो मेरे पास पूरा हिसाब है, 10 लाख वोट जो है, 10 लाख वोट, एक वोट गिना गया है, वो पीटीआई ने लिया है और 8.5 लाख नून लीग ने लिया है। अब इन वोटों में इंक्रीज हुई है, जो रजिस्टर्ड हुए थे उसमें 39% इंक्रीज हुई है मुस्लिम लीग के वोटों ने और 32% जो है पीटीआई की वोटों में। सर ये छोड़ दें सर, नहीं, मैं आपको, ये मैथमेटिक्स छोड़ दें। द ओनली पॉइंट इज कि आप लोगों ने अपनी टिकट दी, आप लोगों ने नून लीग की टिकट दी उन लोगों को, आपने उनके लिए कैंपेन की, मरियम नवाज ने कैंपेन की, विफाकी काबीना मुस्ताफियों की कैंपेन करती रही, आपकी सीटें आप लोग नहीं जीत सके। सर जहां पे पीटीआई का क्रेडिट है, ड्यू है, दे उनको, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े। इसमें परम्यूटेशन, मुझे हसन साहब की तरफ भी जाना, उनका परम्यूटेशन, मैं एक मिसाल सिर्फ दूंगा, और भी हैं 5 हैं कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी खुशाब की, जहाँ आसिफ भा मुस्लिम लीग का वजीर था, वो चूंकि टिकट उसे नहीं मिला, उसके लोग नाराज हो गए, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। ठीक है जी,
अब वो मुस्लिम लीग के वोट सर अभी वो अलीम खान वाले कितने हल्के में लीग? देखे वहाँ पे अयाज सादिक, साद रफीक, आप मैं नाम दे रहे उनकी- हैं, आप ये सारे लगे छोड़ दें रहे मेरी हैं। और हम लोगों ने लाहौर का दौर में वो तोड़ आपकी दिया। सीटें थी। 41,000 वोट लिया आसिफ भा ने, नून लीग के कैंडिडेट ने लिया 38,000, टोटल बन गया 79,000। पीटीआई के कैंडिडेट ने लिया 47। सर ये कभी भी ऐसे इलेक्शन में ये काम नहीं आता है। मैं ये आपको कभी- बताता हूं, मैं मैं हसन बताता साहब हूं, की तरफ जरा जाना चाहती हूँ, हैंडलिंग मुझे भी आप ठीक दोनों नहीं है। जेंटलमैन हाँ, इजाजत दीजिएगा। हसन मुर्तजा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, एक तो स्काइप आपसे रिक्वेस्ट होगी, मेहरबानी करके स्काइप स्टेबल कर लीजिएगा। मैं पहले भी बार बार सवाल पुट अप करना चाह रही थी लेकिन आवाज थ्रू नहीं हो रही थी। हसन साहब, नवाज शरीफ की वापसी, मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया है कि सितंबर में वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूंकि आप लोग मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, आप उनके सांझे हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, तो क्या ये बोझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उठाएगी? अब आप लोग क्या नवाज शरीफ का बोझ भी उठाएंगे कि वो अगर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो जेलों में ना जाएं, अदालतों का सामना ना करें, बल्कि एक तरह से वो इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट कर दें? तो इसका बोझ पीपल्स पार्टी किस हद तक उठाएगी? देखें गरीदा, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह सजा किया गया या जिस तरह से यहाँ पे सियासी केस ट्रायल होते हैं वो आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। और मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं बुखारी साहब, उन्होंने जो बातें की जी, उनकी कन्विक्शन की, उनके बाहर जाने की, और ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान में पहले होती रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जिसके कारकुनों से लेके क़यादत तक इन अदालतों के विक्टिम है। हम आज भी विक्टिम है। हमारा आज भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस जो है वो अदलिया पे एक सवालिया निशान है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट में आज भी हमारा वो रिविजिट के लिए पड़ा हुआ है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, 3 बार वजीर आजम रहे हैं, और उनको बार बार इस तरह मुखातिब करना, जैसे मेरे भाई अभी कह रहे थे जी कि वो गलत हुआ है, सही हुआ है, वो विक्टिम तो है। यार अगर गलत हुआ है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और इस कौम के साथ बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप उसको सिर्फ गलत समझकर लेकिन हसन साहब, जब नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी, जब उनको जेल हुई थी, तो आप लोगों ने इस पे खुशियां मनाई थी। पीपल्स पार्टी ने, ये भी तारीख का हिस्सा ही है। लेकिन चले, उसके बाद चीजें बहुत सी तब्दील हो चुकी हैं। देखें, मैंने ना उस वक्त खुशी मनाई थी, ना मैं आज कोई खुशी मना रहा हूं उनकी वापसी की। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, उन्हें इस मुल्क में आना चाहिए, उन्हें इस मुल्क में सियासत करनी चाहिए। हाँ। लेकिन जो ये कहा जाता है ना जी कि अदालतों ने एक फैसला कर दिया जी, वो ये भाई अदालतों ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का भी अदालती कत्ल किया था, कौन जवाबदेह है उसका? आप अगर नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं दोगे तो कौन जिम्मेदार होगा? तो यानी कि हसन साहब, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो बेशक वो जेल ना जाएं, अदालतों का सामना ना करें, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जहां पे उनके इस वक्त भाई मौजूद हैं, वो पीएम हाउस में जाके बैठ जाएं, वो मॉडल टाउन में जाके बैठ जाएं, वो जाती उमरा में जाके बैठ जाएं, एवरीथिंग वुड बी ओके? सिस्टम मेरी ऐसे अर्ज चलेगा? को सुन ले। मैं कह रहा हूं जी कि वो बेशक उन्हें अदालतों को फेस करना चाहिए। अच्छा। उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें यहाँ पे फेस करना चाहिए ठीक। था। आज आपके मुल्क के अंदर, जैसे ठीक। अभी मेरे भाई कह रहे थे इमरान खान नाअहल नहीं होंगे, तो भाई आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो है ही नाअहल, तो उन्होंने दोबारा नाअहल क्यों होना है? वो नहीं होंगे। आप तो अदालतों के फैसले भी आप करने शुरू कर दिए आपने। हसन साहब, बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन इस किस्म के अल्फाज मेरे सामने अदा मत किया करें। मैं रिएक्ट करूंगा और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं तो दोबारा ये अल्फाज अदा किए अगर इमरान खान साहब के बारे में, तो आपकी लीडरशिप के बारे में मैं वो अल्फाज टेलीविजन पे करूंगा कि आप फिर अफसोस होगा। आप भाई हैं तो तमीज के दायरे में रह के बात करें इमरान खान के बारे में नेशनल शो के ऊपर। आप पंजाब असेंबली के अंदर सराइकी में तकरीर नहीं कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके अपने कपड़ों में रह के बात करें। इमरान खान के बारे में गलत बात की तो फिर मैं आपको सुनाऊंगा वापस, फिर मैं भाईचारा नहीं देखूंगा। अच्छा हसन साहब, बुखारी साहब नहीं, कोई बुखारी साहब नहीं, ये बात करेंगे कोई बुखारी साहब नहीं होगा। अच्छा उनको जवाब, हसन साहब को जवाब तो देने देना। हसन साहब, आपने भी किसी के बारे में गलत बात नहीं करनी। आप भी किसी को ये नहीं कहेंगे कि चोर है, फलां है। आपने भी अपने कपड़ों में रह के बात करनी है। ये सारों के लिए होता है। आप जिसको मर्जी चोर कहें, जिसको मर्जी गाली दे लें, आपको अगर कोई बात आपकी रिपीट कर दे तो आप उसको तमीज सिखाना शुरू कर दें। इस तरह नहीं होगा। आपने अगर हमारी क़यादत का एहतराम करना है, मैं तो करता ही नहीं किसी की क़यादत के साथ ज्यादती।
मैं तो सिर्फ उस वक्त करता हूं जब आप करते हैं। नहीं ऐसी बात ही मैंने असेंबली में बहुत दफा आपकी तकरीरें सुनी है, तो वो अभी आप ऐसे बात ना करें कि आप नहीं करते हैं, आप करते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम लोग ये बात तय कर लेंगे हमने किसी के बारे में गैर इखलाकी बात नहीं करनी है, जो मैं नहीं करता होता हूं, लेकिन अगर आप ऐसी बात करेंगे फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा। नहीं, मेरे प्रोग्राम पे किसी की जातियात के हवाले से किसी की भी सबका एहतराम है, चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। जी हसन साहब, नवाज शरीफ के लिए कौन सी जबान इस्तेमाल की है? जो सुप्रीम कोर्ट ने किया मैंने तो वही बात की है। वो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ मुजरिम है, राना मकबूल ने एतराज किया, उन्होंने कहा चलें जेल की सलाखों के पीछे। आपने कहा कि इमरान खान नाअहल हैं, ये वैसे पार्लिमानी अल्फाज हैं नहीं कि मुजरिम और नाअहल। लीडरशिप के बारे में ना हसन भाई का ना मेरा ये कद काट है कि हम लोग एक बंदा नाअहल नहीं है और आप वो नाअहल बोल रहे हैं। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर मुझे मजबूरन फिर मुझे वो अल्फाज अदा करने पड़ेंगे जो इनकी लीडरशिप के बारे में आम आवाम कहती है, मुझे करना पड़ेगा। अभी टॉक शो पे ना इमरान खान साहब बैठे हैं, ना नवाज शरीफ बैठे हैं, ना आसिफ जरदारी बैठे हैं। हम लोग आपस में भाइयों की तरह बैठ के अवाम को हम वो अवेयर कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। तो हम ये अल्फाज जब अदा करेंगे तो फिर देखिए मेरी एक पार्टी के वर्कर की हैसियत से मेरी मजबूरी होगी कि फिर मैं जवाब दूं। ठीक है हसन साहब, आपका जवाब मैं वापस आके मुकम्मल लेती हूँ, एक ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आते हैं। हसन मुर्तजा साहब का मुकम्मल जवाब लेते हैं। सेंटर राना मकबूल साहब, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में आज सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, सेंटर राना मकबूल साहब और हसन मुर्तजा साहब। हसन साहब आप जवाब मुकम्मल कर लें, फिर हम जरा आगे बढ़ेंगे। COE चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ इलेक्शन, इस पे बात करेंगे, लेकिन अब अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिए। फरीदा, गुजारिश ये है कि इस मुल्क में हमेशा सियासत के दरवाजे बंद किए जाते हैं। आप क्यादतों को बाहर जाने पर मजबूर करते हैं। ठीक, आप अगर कोई डिक्टेटर यहाँ पर किसी के साथ, किसी कैदी के साथ मुआहदा करके उसे बाहर भेजता है, तो कैदी के साथ कौन सा मुआहदा हो सकता है? वो तो सलाखों के पीछे है। अगर आप उसे उठा के बाहर फेंक दें और उसे कहें कि तुम मुआहदे के तहत 10 साल तक इस मुल्क में सियासत नहीं करोगे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? मैं नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बिल्कुल हक में नहीं हूं, या मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनके साथ वो ठीक किया, उन्होंने बाहर चले गए। उन्हें यहाँ रह के इस फाशिज्म का मुकाबला करना चाहिए था। उन्हें अगर आज सजा हुई है तो कोई नहीं, कल बरी भी होंगे। जिस तरह आप दूसरी तरफ से अभी बुखारी साहब ने कहा कि नाअहल नहीं होंगे इमरान खान साहब किसी अदालत से, क्या अदालतों के फैसले जो है वो इन्होंने लिखने शुरू कर दिए हैं? अगर उन पे फॉरेन फंडिंग साबित होती है, अगर उनके अमेरिकन नेशनल से पैसे लिए साबित होते हैं, तो क्या उनको नाअहल नहीं होना चाहिए? किस तरह ये कह सकते हैं कि कल को ये फैसला आएगा? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अदलिया पर खुद जानिबदारी का इल्जाम लगाते हैं और फिर दूसरी तरफ कह देते हैं कि जी वो तो बाहर चले गए, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। भाई आप हुकूमत थे, आपकी ECL की लिस्ट पे थे, आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया? उनको रोकते। कभी अदालत पे इल्जाम लगा दिया जाता है, कभी किसी पर। जो खुद जिम्मेदार है वो उस चीज को नहीं मानते। ठीक, तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है। जी ठीक है हसन साहब, जवाब आपका मुकम्मल हो गया। यावर साहब अगर आप इसका कोई जवाब देना चाहें तो जरूर दीजिए। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि थोड़ा सा मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इन्होंने कहा कि अभी तक भुट्टो शहीद का केस हम लोग उसके जवाब के तलबगार हैं। तो भाई 2 दफा हुकूमत में आ चुके हैं। बेनजीर की शहादत इतनी, और इनकी अपनी पार्टी जिसके ऊपर इल्जाम लगाती है वो अपनी जगह है, लेकिन उनकी शहादत की कोई इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने बिल्कुल नहीं करवाई। भुट्टो साहब के केस को इन लोगों ने परसू बिल्कुल नहीं किया। इनका मकसद है नाम का इस्तेमाल करना। ये लोग सिर्फ शहादतों को इस्तेमाल करना जानते हैं, कोई शक नहीं है। भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई, ज्यादती का जवाब लेना PDM से। ज्यादातर तो पार्टियां वही हैं जो भुट्टो साहब की फांसी के बाद जिन्हें मिठाइयां बांटी, उन्हीं के साथ ये लोग बैठे हुए, कातलों के साथ ये बैठे हुए। लेकिन इनको एक बात का ख्याल करना चाहिए कि जब भी ये बातें करते हैं, ये बताएं कि इन लोगों ने अपने जमाने में क्या किया। भुट्टो साहब की शहादत के मामले में, उस केस के मामले में, और बेनजीर की शहादत के मामले में ने किया क्या? जीरो।
صرف ٹی وی پہ آ کے باتیں کرنا کہ ہماری پارٹی یہ ہماری پارٹی وہ، ہر پارٹی فیس کرتی ہے. آیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ظلم رانا ثناءاللہ نے نہیں کیا؟ ان نے بولا کہ ظلم کیا ہے، عورتوں کے اوپر ان لوگوں نے ڈنڈے چلائے، کوئی ان لوگوں نے بولا کہ ظلم کیا، لوگوں کی دیواروں پہ پھلانگ کے عورتوں کو تھپڑ مارے ہیں. یاسمین راشد کے ساتھ جو کچھ کیا، جو کچھ ماڈل ٹاؤن میں ہوا، کبھی ان نے بولا ہے حسن مرتضیٰ نے کہ یہ زیادتی ہوئی تھی؟ بولے نا. اور پھر اگر یہ باتیں کرتے ہیں اس قسم کی تو یہ پھر جرت پیدا کریں اور بھٹو صاحب کے کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور بے نظیر کی شہادت کی انویسٹیگیشن کر کے جو بھی اس کے اندر مجرم ہے اس کو سامنے لائیں، کسی کو بچائیں. یہاں پہ ہلکی سی بریک لیتے ہیں، ٹائم آپ کا ہی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ کمنٹ شاید کرنا چاہ رہے ہیں حسن صاحب. حسن صاحب کوئکلی کمنٹ کر دیجیے گا پلیز. یہ ہے شاید ان کو پتا کوئی نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو چلان تھا وہ سبمٹ ہو چکا تھا کورٹ میں، اور وہ کورٹ نے اس کا ڈیسیجن بھی دے دیا ہوا ہے. اب اگر عدالت ہمارے کیس میں فیصلہ دے دے تو اس پہ ہم کیا کریں، کون سی انویسٹیگیشن کریں؟ اور بھٹو صاحب کا جو کیا ہم بھٹو صاحب کے کیس میں مٹھائیاں بانٹنے والوں کو سزائے موت کر دیتے اپنے ادوار میں. ہم نے حکومت کی، ہم نے بھٹو شہید کا کیس دوبارہ سپریم کورٹ میں ری وزٹ کے لیے کیا کہ اس کو ری وزٹ کریں، یہ فیصلہ غلط ہے. کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہادتوں کو استعمال کرتے ہیں؟ ٹھیک. آپ کی جس چیز کو آج آپ کہہ رہے ہیں بڑے جوش کے ساتھ کہ آپ نے اس واقعہ کو کنڈیم نہیں کیا، تو میں نے بذات خود اس چیز کو اس کی پرزور مذمت کی کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں بھی نہیں ہونا جانچ چاہیے. کریں کہ ایسے سینئر منسٹر کو نکال دیا جائے. آپ پارٹی کے ایک حصہ ہے نا، گورنمنٹ کا حصہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ایسا انسان جو چادر چار دیواری کا تحفظ نہیں کرتا ہے، وہ خیال نہیں رکھتا ہے، تو آپ لوگ ڈیمانڈ کریں کہ ایسے بندے کو ہٹائیں. کوئی پیپلز پارٹی کے جو زیادہ کلچرڈ پارٹی ہے، میرے نزدیک کلچرڈ پارٹی ہے، تو اس کے کسی بندے کو انٹیریئر منسٹر لگا دیں. بخاری صاحب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اب آپ ساری چیزیں سیدھی کر لینا نا. اب آپ کے پاس موقع ہے. ہم فیڈرل انٹیریئر منسٹر کی بات کر رہے ہیں حسن بھائی. پاس موقع ہے نا، آپ اس انٹیریئر منسٹر کو آپ چوک میں لا کے سزائے موت کر دینا نا. آپ کا تو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں سزائے موت میں اس کو عمر قید تبدیل کر دوں گا. آپ کے پاس یہ طاقت ہے، آپ کر سکتے ہیں. میں واقعہ ناکام تھا، میں اس لیے آپ سے اور قوم سے معذرت خواہ ہوں. ٹھیک ہے حسن صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف الیکشن؟ سی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں ان چیزوں کا. ہمارے لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں کسی شے کو، ایسے جو سن لیا اسی کو چلتے رہتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کیس کی بات ہوئی ہے. بھائی ماڈل ٹاؤن کیس کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے؟ جو قاتل تھے جنہوں نے کیا، 9 پولیس افسر پکڑے گئے، چلان ہوا ان کا، ان کے اوپر 80 گواہ پیش ہوئے. جب فیصلہ ہونے والا تھا تو پیٹ نے، طاہر القادری صاحب کی جماعت نے ایک استغاثہ آ کے کر دیا، اور استغاثہ میں وہ ملزم دے دیے جو اس میں تھے ہی نہیں ایف آئی آر میں. اب استغاثہ کے گواہ ہونے شروع ہو گئے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کیس انڈر ٹرائل ہے اور اس کے موجودگی میں استغاثہ آ جائے تو پہلے استغاثہ کی ہیئرنگ ہوگی. یہ قانون ہے. اس جج نے ان کی ہیئرنگ شروع کر دی. جب اور سٹوری جو تھی، جو پہلی ایف آئی آر کی سٹوری تھی جو انہوں نے دی تھی، جس کی سپورٹ کر رہے تھے، وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو گئی. ملزم بھی بدل دیے، سٹوری بھی بدل دی. اور جب وہ پیش ہوئے تو 64 گواہ ہوئے ان کے استغاثہ میں. اور جج صاحب نے یہ دیکھا بھی آپ نے کیا ہے، آپ کسی کے کہنے پہ لوگوں کو بے گناہ کو انوالو کر رہے ہیں، میں کیسے آپ کی بات مان لوں؟ انہوں نے بات سنیں، اب انہوں نے ان لوگوں کو طلب نہیں کیا، یعنی دیٹ اماؤنٹس ٹو ایکویٹل قانون میں. جو جن کی بات یہ کر رہے ہیں جتنے پولیٹیشین ہیں، یعنی میاں نواز شریف کا نام تھا، آپ اس نے نہیں کرایا، وہ چودھری نثار کا نام تھا، نہیں. بات یہ ہے کہ اپنے کیس کو جھوٹ بول کے انہوں نے خود خراب کیا. اور کس نے اس کو کہا تھا کہ جب ٹرائل ہو رہا تھا استغاثہ میں آ جائیں آپ؟ ایسے یہ دے آر پلینگ ٹو دا گیلری اس کیس میں.
ज्यादती उन लोगों के सियासी साथ हुई बयानियां खेल रहे है, हैं ज्यादती उन इसके लोगों ऊपर। के साथ हुई है जो मजलूम है ना, इन्होंने को कॉम्पनसेट किया है। और पंजाब की गवर्नमेंट तो कोशिश करती रही है कि जो आप इनको कॉम्पनसेटेड होने दें, ठीक। वो कह जी हमें कॉम्पनसेशन बाहर के मुल्क में दें। यानी कि तो राना बात मकबूल- करने वाली यानी कि राना मकबूल साहब का एक जो नटशेल में जो बात है वो उनका ये है कि आप जिस तरह पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे थे ना कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो का केस परस्यू नहीं किया, तो इसी तरह से पीटीआई ने अपने दौर में मॉडल टाउन का केस परस्यू नहीं किया, जिसपे कादिर साहब ने नहीं, आपसे किसी को शिकवा भी अब आप किया। देख लें, अब वो हाई कोर्ट में है ना, अब आप देख लें कोई इनके हाथ चीज अभी आएगी। हम लोग- आप उन हम लोग उस मुल्जमों केस में को- शादी मेरी मैं बात मुकम्मल करता हूँ, आप उन मुल्जमों को जिनको आप चाहते हैं आपके पॉलिटिकल राइवल्स, उनको इस केस में सजा नहीं दिलवा सकते। उसकी वजह यह है कि कोर्ट ने उनको बेगुनाह करार दे दिया है। ठीक है। बात खत्म हो गई। ठीक है। अब आए जी औरतों की बात मैं करूँ। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कर लूं कि हम उस केस को परसू कर रहे हैं और उसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब तो पंजाब गवर्नमेंट आप हाँ, करें, वो आप हम कर करें। रहे हैं, हाँ, वो हम कर रहे हैं। अच्छा। हमारा ये उसूली फैसला है कि मॉडल टाउन के केस को हम उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और उसको हम ऐसे रहने नहीं देंगे। नहीं वो बिल्कुल ठीक है। पहले नहीं, वो तो मुझे जरा राना साहब की जो discussion बात को है थोड़ा वो सा आगे ठीक- लेके पहले चलना है। कॉम्पनसेशन तो करे उन गरीबों को। नहीं, इंशाल्लाह वो भी 2 करोड़ रुपया दे वो ना। भी करेंगे। अब वो पंजाब गवर्नमेंट तो दे रही थी उनको, लेकिन वो कादरी साहब ने नहीं लेने नहीं, दिया। वो मसला क्या था उस नहीं, टाइम पे मसला- वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इसलिए नहीं लेना चाह रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर साहब थे शहबाज शरीफ साहब, उसी के ऊपर वो डायरेक्ट इल्जाम लगाते थे। अब आप लोग तो वो compensate कहते थे- करें। चलो खैर वो अब आप लोग compensate इंशाल्लाह, करें। इंशाल्लाह। मैं आपने औरतों कहा की बात मंतकी थोड़ी सी अंजाम बात कर लूं। देखो हम सब जख्मी हैं कि जो सलूक इन्होंने मरियम के साथ किया है, वो बाप बीमार इसलिए हुआ था, उसको 10 सेल में रखा, पहले गिरफ्तार किया, फिर उसकी मौजूदगी में जेल से जाके गिरफ्तार किया जब उनको मिलने के लिए गई थी। ये शाह साहब ठीक है, बड़े नेक आदमी हैं, ये भी इस लोग बात पे तड़पे होंगे कि इन्होंने क्या ये जुल्म किया, और जो दवाइयां उसकी बंद कर दी, चारपाई उसकी छीन ली। मियां नवाज साहब जब बीमार हुए हैं तो पता नहीं उनको क्या दिया है, जो उनकी जो सेहत है, वहां जाके जुडिशियल वो जो फिजिकल रिमांड जो है, पहले जुडिशियल कर लिया, फिर आप सबका प्राइम मिनिस्टर का दोबारा फिजिकल रिमांड ले रहे हैं। को खुदा का खौफ खाओ। अब उनकी सेहत जो गिरी है, क्या दे दी है, कोई माइल्ड या आर्स समझ दे कुछ दिया है, दिया होगा। हाँ। जैसे इमरान रियाज को जो एंकर है उसको जब अभी अब इमरान रियाज ठीक है, बहुत डियर है। अब शायद प्राइम मिनिस्टर को तो नाम लाए ना आप। नहीं सुने, इमरान रियाज भागा फिर रहा है इमरान रियाज, क्या बातें करते हैं। लेकिन देखिए उसको दुबई नहीं अबू धाबी नहीं जाने दिया। देखिए मेरे लिए सब बराबर है। अगर उसको किया है तो वो भी गलत है, बस, thank you। और जो प्राइम मिनिस्टर मुझे को थोड़ा किया सा मियां आगे- साहब को वो भी बहुत गलत है। जुल्म। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कंटिन्यू है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी, सीओई चार्टर ऑफ इकोनॉमी, पीटीआई कहती है कि नो वी वांट सीओई चार्टर ऑफ इलेक्शंस। आपका तो मिसाकी मैशत रिजेक्ट कर दिया टोटल। तो कोई बात नहीं, वो तो हर चीज रिजेक्ट इलेक्शन करते की तरफ तो हैं, चले वो जाएं। हर चीज रिजेक्ट करते हैं, जो भी आप कहेंगे वो रिजेक्ट करेंगे। अब वो तहरीक क्योंकि- चलाने लगे हैं, हाँ, इलेक्शन बिल्कुल, करवाने के लिए। बिस्मिल्लाह चलाएं, क्यों नहीं। तहरीकें पॉलिटिकल चलती रहती हैं, लोग तहरीकों को फेस वेल सेड, ये बड़ी अच्छी देखिए ये एक आप लोग जलसे करके इलेक्शन ले ये लेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस है। एक पॉलिटिशियन, एक जो ट्रू पॉलिटिशियन होते हैं ना, गो ये ब्यूरोक्रेट रहे, लेकिन ट्रू पॉलिटिशियंस वाली बात की है कि जलसे करने की हर किसी को बिल्कुल। आजादी है। जैसे हम लोगों ने आजादी दी थी, हमें तो कोई नहीं रोका दिस था। विल बी फॉलोड बाय पब्लिक मीटिंग ऑफ द रियल लीडर। मरियम नवाज की पब्लिक मीटिंग शुरू हो जाएंगी, आप देखेंगे। और ये अच्छी बात है, मैं तो इनकरेज ठीक करता हूं, है। बिल्कुल आए। यानी कि इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। हम लोग उधर से इमरान खान, इधर से इनके मरियम ऊपर- नवाज, वहां से बिलावल भुट्टो, अगर फरीदा, करना हम शुरू उनके कर- ऊपर वो प्रेशर डालेंगे जो प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। जल्सों के जरिए, इंशाल्लाह। जल्सों के जरिए, वो या तो कोई ठीक और है। प्रेशर इंशाल्लाह डालेंगे। इंशाल्लाह। जो चीज है ना जी गरीदा, जो चीज दरमियान में है ना, वो थी डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमी। वो अब संभलती जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, नहीं वो संभलती स्टॉक जा रही मार्केट है। बेहतर हो गई The है, things are getting IMF से repaired. लोन मिल The रहा है। things are getting repaired. Okay. तो आप देखेंगे सिचुएशन बदलेगी। तो अच्छा है ना, आईएमएफ से लोन नहीं, लेके आप हम लोग तो- इलेक्शंस में हम चले तो जाए ना। खुश हैं गरीबों की जिंदगी आसान हो। देखें 100 शादी जो मरियम नवाज ने आपको टफ टाइम देना ना, आप भूल जाएंगे। मैं अब आपको मैं बता रहा हूँ वो जमाने गए जी। नहीं, वो वो जमाने जमाने- गए हैं। वो आ रहे हैं मरियम नवाज जमाने। की फॉलोइंग जो है ना, कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ से ज्यादा है, लेकिन आपको बता रहा हूँ वो वक्त भी बदल चुके हैं। ये आपको इस बाई इलेक्शन ने बता दिया है। ठीक। मरियम निकली थी, लेकिन रिस्पॉन्स यहाँ ने बाई इलेक्शन क्या अपने है? आप को कोविड करके सर, अंदर अभी हो बाई गया। इलेक्शंस आ रहे हैं चाहिए, ना, हाँ। तो बता देगा कि दूध का दूध, पानी का बिल्कुल, पानी, कौन बिल्कुल, कितने इस वक्त बिल्कुल। पानी में है। वो तो वक्त नून, बताएगा पीटीआई, आपको। पीपल्स जी, पार्टी वो कहाँ वक्त पर है। बताएगा। लास्ट कमेंट आपका हसन मुर्तजा साहब, सीओई चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए या चार्टर ऑफ इलेक्शन होना चाहिए?
फिलहाल तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए जी। इस मुल्क की इकोनॉमी को बेशक वो दुरुस्त सिमत पे चल पड़ी है, लेकिन अभी भी जरूरत है कि उस पे काम किया जाए और इनको भी उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझते हैं कि कल को हमारी हुकूमत 2/3 के साथ आ रही है तो वो तभी चलनी है जब इकोनॉमी बेहतर होगी, क्योंकि इन्होंने तो जो पहले हाल किया था अब भी यही हाल करने का इरादा है। मुझे बता दे हमने क्या किया था, एक सेक्टर बता दे, एक सेक्टर बता दे। सर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, डिबेट लंबी हो जाएगी, इकोनॉमी पे नेक्स्ट प्रोग्राम कर लेंगे। हसन साहब बिल्कुल लास्ट कमेंट आपका प्लीज। इससे क्या ज्यादा शौक है ना, तो मैं इधर ही हूँ, इधर आ जाए मैं और ये रात को बैठ के। आज कहाँ पे ठहरे में बता दे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, गुड प्रपोजल, मैं आ रहा हूँ, आ जाए। चलिए हम प्रोग्राम के बाद डिसाइड कर लेते हैं, आप सारे मिलकर खाना खाते हैं और वहाँ पे इकोनॉमी पे डिस्कशन कर लेते हैं। इकोनॉमी कम से कम इतनी बेहतर होगी कि डॉलर नीचे आ गया तो खाना हम अफोर्ड कर सकते हैं कम से कम। हसन मुर्तजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सेंट्राना मकबूल साहब आपका भी शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।